हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज आप लोगों का मैथमेटिक्स का परीक्षा था और सभी विद्यार्थी परीक्षा देकर आए हुए हैं और वे सोच रहे हैं कि उन्होंने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर। गाइज, मैंने देखा है कि YouTube पर बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है, लेकिन उसमें अधिकतर प्रश्नों का उत्तर गलत बताया जा रहा है। अतः आप उसे देखकर दिग्भ्रमित ना हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं सभी प्रश्नों का सही उत्तर। तो सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखिए हम लोग सेक्शन ए को पहले शुरू करते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। तो यह सबसे पहला प्रश्न है, देखिए। तो इसका आंसर होगा 0। आप ध्यान से देखते जाएं, इसका आंसर हो जाएगा 0। 1 का 0 हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब हल कीजिएगा a + a' = i2 दिया गया है, तो इसका जब हल कीजिएगा तो आएगा π/3 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग आव्यूह हो तो a + a' क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे a + a' समित आव्यूह होता है और a - a' जो होता है विषम समित आव्यूह होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समित आव्यूह। अगला, a बराबर और b बराबर दिया गया है और a² बराबर b दिया गया है, तो आपको लेमडा का मान बताना है। जब इसको आप हल कीजिएगा तो लेमडा का मान 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आप स्क्वायर करके देख लेंगे। अगला, a बराबर 1 0 1 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही है। तो देख लीजिए, जब भी हम क्या करते हैं इन्वर्स निकालते हैं तो पहले मोड ऑफ a निकाला जाता है, ठीक है। तो हम इसका मोड निकालेंगे तो 1 0 0 1 है, क्रॉस करते हैं तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 - 0 कितना आएगा? 1 आएगा। यानी मोड 1 का मान क्या, a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। जब मोड a का मान 1 आ गया, इसका मतलब क्या है? a इन्वर्स का अस्तित्व है, ठीक है। a इन्वर्स का अस्तित्व है। अगर 0 आता तो कहते हैं a इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, एक बिंदु पर लंब जो इकाई सदिश होते हैं उसकी संख्या 3 होती है, लेकिन तल पर लंब इकाई सदिश की जो संख्या है वह 1 होता है। ऑप्शन ए आपका सही है, 1, ठीक है। अगला, a बराबर इतना और b बराबर, a और b का मान दिया गया है, तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य होगा। तो आप क्या कीजिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकाल लीजिए, गुना करेंगे 2 में 1 से तो -2 आएगा, फिर -1 का -2 कितना आएगा? -5 आ जाएगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर -5 जो ऑप्शन बी में दिया गया, आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला, a वेक्टर b वेक्टर a वेक्टर a वेक्टर a वेक्टर दिया गया, तीनों सेम है। अगर तीनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब i क्रॉस k, तो देखिए ऐसा आप साइक्लिक ऑर्डर पढ़े होंगे, i फिर क्या होता है? j और फिर होता है आपका k। तो i में j से गुना करेंगे तो क्या आएगा और j में k से तो i। यहाँ दिया i गुना k, जब i गुना k उल्टा करते हैं तो j आएगा, तो -j होगा, -j। ऑप्शन डी आपका सही है, -j। जब क्रम उल्टा होता है तो माइनस होता है, इधर जाता है क्रम तो प्लस हो जाता है, तो -j होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अगला, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा? -b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, -b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अगला, a बराबर 4 अल्फा 5 0 1 और a बराबर b दिया गया, जब बराबर कीजिएगा तो क्या होगा? 4 अल्फा = 16 आएगा, इसलिए अल्फा = क्या होगा? 4। अल्फा का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए, tan इनवर्स 1, तो 1 tan में कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री का मान है, π/4। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। अगला, कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। तो देखिए कॉस दिया गया है, तो इसका मान क्या होता है? π/2 होता है। तो π/2 cos π/2 का मान क्या होता है? cos 90 का मान। तो cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान होता है 0। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, इसका मान आपको बताना है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा cos² थीटा आप प्लस हो जाएगा sin² थीटा = क्या होगा? 1। cos थीटा प्लस sin² 1 आ गया। ऑप्शन कौन है? बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि cos 2 थीटा बटा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर दिया गया, तो इसको आप हल कर लेंगे तो cos² x माइनस क्या आ जाएगा? sin² x बटा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो वहां से करेगा तो ऊपर आ जाएगा cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस
साइन एक्स, यानी फलन का अवकलन बटा फलन के रूप में आ गया, लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। ऑप्शन सी बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आप हल करके देख लीजिए, ऑप्शन बी होगा। अब इसको देख लेते हैं, तो 10√3 दिया ना, तो √3 10 में कितना 60 का मान है, तो π/3 हो जाएगा। अब माइनस यह कॉट में 30 का मान है, तो पाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस यानी पाई 60 आप प्लस हो जाएगा 30, यानी 60 डिग्री प्लस 30 भी करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, π/2 आएगा आंसर। π/2 यानी कौन होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, π/2। अगला जब इसको स्क्वायर कीजिएगा, जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3a के बराबर आएगा, 3a के बराबर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर आधारित है। अगला दिया गया है आपका, देख लीजिए ध्यान से, मोड ऑफ ए इक्वल टू 2, मोड ऑफ ए इक्वल टू दिया गया है 2, तो लेमडा ए का मान बताना है, तो इसका मान क्या होगा 1/2 आएगा, तो इसका मान 2 रखेंगे। देखिए लेमडा ए का जो मान निकालिएगा मोड ए करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान 1 इकाई सदिश दिया है, तो लेमडा इंटू 2 इक्वल टू 1 होगा, इसलिए लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मापांक बताइए, तो मापांक निकालते हैं तो √x² प्लस y² प्लस z² होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला तो यहाँ e के पावर x का इंटीग्रेशन का e के पावर x से होगा, और 0 to 1 रखेंगे तो e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, तो e के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, e माइनस 1, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। इसका देखिए 22 नंबर, तो यहाँ देखिए लिमिट दिया है cos 3x, तो क्या होता है लिमिट, आप पढ़े होंगे, देखिए थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, cos थीटा का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू जब 1 होगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, 1/3 का अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला √x का अवकलन क्या होता है 1/2 √x होता है, ये तो फॉर्मूला है सिंपल, बी आंसर होगा इसका। अगला cos इनवर्स टू x प्लस साइन इनवर्स टू x क्या होगा π/2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। कॉट इनवर्स 1/x तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, कॉट इनवर्स 1/x तो tan इनवर्स x हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 70 माइनस क्या हो जाएगा 70, कितना हो गया 0, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका डी सही हो गया। अब इसको देख लीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 1 1 1 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 5 के पावर x, इसका अवकलन तो 5 के पावर x log 5 हो जाएगा, 5 के पावर x log 5, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ध्यान से देखते जाइए। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अल्फा टू इंटीग्रेशन बीटा है, अब बीटा से अल्फा तक गया तो 0 ना होगा। फॉर्मूला होता है a से b f(x) आप प्लस b से a f(x) इक्वल टू 0 होता है, तो सूत्र है, तो ऑप्शन डी सी आपका सही होगा। a परपेंडिकुलर b, तो a डॉट b क्या होगा 0, ये तभी संभव है जब a डॉट b बराबर क्या हो 0, तब a परपेंडिकुलर b होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। i डॉट j क्रॉस k, तो j में k से गुना करेंगे, देखिए अभी बताए थे i j और k है, तो j में k से गुना करेंगे i होगा, तो i डॉट i क्या आएगा 1 आएगा, i डॉट i इक्वल टू 1, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला log x का अवकलन समाकलन पूछ रहा है, log x का समाकलन, तो log x का समाकलन होता है x log x माइनस x, ऑप्शन सी सही है, x log x माइनस x। एन कैप का स्क्वायर, एन कैप का स्क्वायर पूछ रहा है, तो एन कैप क्या इकाई सदिश, तो इकाई सदिश का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एक इकाई सदिश का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 ही ना होगा। अगला दिया है सरलरेखा एक्स वाई जेड अक्ष के धन दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो क्या होगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 1, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सरलरेखा इतना और इतना के बीच का कोण क्या होगा, जब दोनों के बीच का कोण निकालिएगा तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आपका कोण आएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, आप निकाल कर देख लीजिए 90 डिग्री, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला ए बी सी स्वतंत्र घटना हो, अगर स्वतंत्र है तो पी ए डॉट बी डॉट सी पी ए गुना पी बी गुना पी सी होता है, ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला
ए प्लस पी ए डैश, यानी किसी प्रायिकता के घटने और नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग क्या होगा, किसी घटना के घटने और नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। पी प्लस पी डैश याद किए होंगे 1, 39 है 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मान हो जाएगा, फॉर्मूला है बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जेड बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान, आप इसको हल करके देखिएगा, जब इसका अधिकतमीकरण कीजिए ग्राफ बनाकर जब इसको हल करेंगे तो इसका वैल्यू 16 आएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला डी बटा डी एक्स 10x स्क्वायर, तो देखिए 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x सेक स्क्वायर x, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा, 2x सेक स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होगा 1/2 रूट कॉट एक्स हो गया, और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट कॉट एक्स। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। सी ध्यान से देखिए, कुछ विद्यार्थी लोग गलत लगाए हैं तो उसको आप नहीं लगेगा। इसका तो फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। अगला डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ऑप्शन कौन है, डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी सही है। अगला डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स एंड 2/1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कौन होगा आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला अब इसका देखिए, अब यहाँ एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, इसका होता है एन ए के पावर एन माइनस 1, तो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन शून्य होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 0। अगला है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस, इसका π/2 हो जाएगा, π/2 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा 0, क्योंकि इसका π/2 होता है ना फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू π/2, या इक्वल हो रहता है थीटा का मान तो π/2 हो जाता है, ठीक है। तो π/2 का अवकलन 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस 1, तो लॉग एक्स माइनस 1 कौन है, ऑप्शन सी सही है आपका, ऑप्शन सी। इसका कोटि का मतलब कितना बार अधिकतम अवकलन किया गया है, तो अवकलन 2 बार मैक्सिमम है, तो कोटि 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो गया, 49 का सी 50। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो जब हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कट जाएगा, तो x³ / 3 - x होगा आंसर, x³ / 3 माइनस एक्स कौन है, ऑप्शन डी आपका सही है, यानी x के पावर 4 है माइनस 1 है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे ना, 1 का ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी कर लेंगे, तो आपका ऑप्शन आएगा डी आंसर सही है। अगला अंतःखंड रूप में तल का मानक समीकरण, तो तल का मानक समीकरण होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी इक्वल टू 1, ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ऑप्शन बी सही है। 52 मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, तो स्क्वायर कर लीजिए, तो 9 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 कितना आएगा 50, रूट 50 होगा आंसर, 50 का वर्गमूल 5/2, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला इतना और इतना के बीच का दूरी, दोनों को घटा करके और स्क्वायर कीजिए, जैसे -4 में से -1 घटाएंगे 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 3 1 4 16 और 7 में से 5 के 7 5 12 12 का स्क्वायर यानी 144, सब जोड़ेंगे तो 169 आएगा, तो 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 13, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सबको घटा लिया था, ठीक है, घटा कर स्क्वायर करके जोड़ करके स्क्वायर रूट निकालिए, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला इसका वैल्यू पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बटा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बटा बी, तो इसका मान 1 होता है, ये सूत्र है 1 होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अगला अब ध्यान से चिन्ह लगाते जाइए, डी बाई डी एक्स साइन 2x, डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो साइन 2x का अवकलन क्या होगा cos 2x हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 2 cos 2x, 2 cos 2x, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, डी 2 cos 2x। अगला तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर kx हो जाएगा, और k से गुना k सेक स्क्वायर kx, k सेक स्क्वायर kx, ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी सही हो गया।
इसका देखिए एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2x हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला इसका क्या होगा, एक्स 1 बाई, तो 3 में से 2 1 गया, क्या आएगा 2 आएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही है। और यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा, साइन अवकलन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ 0 से पाई बाई 2 करेंगे ना, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 का मान क्या होता है 1 माइनस 0, तो क्या आएगा 1 आएगा आंसर, इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन कौन है, ए आपका सही है 1, ठीक है। और देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए टोटल ऑप्शन गलत दिए गए हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन गलत है, इसको जब हल कीजिएगा आप थोड़ा संतुष्ट हो जाइए। इसमें 2 से डिवाइड करके गुना करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू क्या होगा कॉस एक्स लिखेंगे ना, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 बाई 2 आ गया, साइन 2x हो जाएगा। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखिए 2 से गुना करके मैंने 2 से भाग दिया है ताकि सूत्र पर बैठ जाए, तो साइन 2x आ गया, साइन 2x का 1 बाई 2, साइन 2x से जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया, तो इसका आंसर आएगा माइनस 1/4 कॉस 2x, माइनस 1/4 कॉस 2x, माइनस 1/4 कॉस 2x आएगा आंसर, जो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यह ऑप्शन ही गलत दिया गया है, इसमें माइनस 1/4 कॉस 2x होगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए sec x बटा sec x प्लस 10x दिया गया, 61 नंबर देखिए sec x बटा sec x प्लस 10x, तो इसका आंसर होगा बी नंबर 10x माइनस sec x आएगा आंसर, ऑप्शन बी आएगा। अगला 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x, तो इसका आंसर आप हल कर लेंगे, यानी बी आएगा 10x माइनस x प्लस k होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 10 स्क्वायर एक्स आएगा, 10 का सेक में बदल देंगे तो ऑप्शन बी सही होगा। कॉट स्क्वायर एक्स का, तो कॉट का क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करेंगे, तो कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। 63 का सी हो गया। 64 देखिए 3 माइनस 0, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ 0 से क्या करेंगे 3, तो 9 बटा क्या होगा 2 आंसर होगा, 9 बटा 2, कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी सही है, 64 का सी 9 बटा 2। इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की वाई क्या होगा 3, आप प्लस हो गया एक्स, यहाँ 0 से क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो 8 बटा 3 आप प्लस 2, यानी कितना होगा 3 6 8 6 14 बटा 3 होगा, 14 बटा 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ कॉस का क्या होगा साइन होगा ना, साइन एक्स हो जाएगा, और 0 से पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 में साइन 0, तो साइन 90 का 1 में 0, तो 1 होगा आंसर, इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन बी सही आपका, 66 का बी। अगला 67 है 0 to 1, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो log x प्लस 1 हो गया, यहाँ रखेंगे 0 1 रखेंगे तो log 1 आ जाएगा, और माइनस log 0, तो log 0 1 रखेंगे तो 2 आएगा, log 2 माइनस log 0, log 1, तो log 2 आपका आंसर हो जाएगा, log 2 आपका आंसर होगा, देख लीजिए हल करके log 2 आएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, और जरूर हमको बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया है, ठीक है, कमेंट में बताइए हमको। अब इसका बताना है log cot थीटा इंटू डी थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए हम पहले cot थीटा को बदल देंगे तो log tan थीटा आ जाएगा, 10 को जोड़ेंगे तो 10 प्लस cot हो जाएगा, ठीक है, तो गुना में आएगा तो इसका 1 होगा, यानी 1 होगा। जब इसको देखिए फिर से आपको समझा देते हैं, 0 से पाई बाई 2 दिया ना, log cot थीटा दिया गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, आप पाई बाई 2 में से घटाएंगे, फॉर्मूला होता है आप पढ़े होंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है ना, इतना कर लेंगे तो ये कॉट क्या होगा 10 में बदल जाएगा, तो ये कॉट करके 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 1, तो डी थीटा का क्या होगा थीटा हो जाएगा, और समाकलन डी थीटा का आ जाएगा आपका थीटा, जब उसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, नहीं समझता है, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, log 1 आएगा ना जी, log 1 आएगा तो 1 का क्या होता है 0 होता है, log 1 0 होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला 69 देखिए, तो देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 69, इसको जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 2 आएगा आंसर, आप हल करके देखें। अगला cos थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका वैल्यू सेम वही पाई बाई 2 में थीटा करेंगे, आप दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे,
ठीक है, जोड़ेंगे तब तो आपका इसका आंसर निकलेगा जो π/4 आएगा, यानी 2i बराबर आ जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो देखिए 2i बराबर, ऐसे प्रश्न का आंसर अक्सर π/2 आता है, तो i का जब मान निकालते हैं तो π क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x फॉर्मूला आप याद किए होंगे, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही है। सूत्र याद कर किया होंगे, आपको पता होगा tan इनवर्स -1/√3, तो कितना है, cot 30 का माइनस मान है, तो cot 30 का मान क्या होता है, -π/6, -π/6 होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है देखिए, इसका मान क्या होगा, π/2, तो sin π/2 आएगा ना, तो sin 90 का मान क्या होगा, 1, sin 90 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो पहले 2 tan इनवर्स x को क्या कीजिए, तोड़ दीजिए, tan इनवर्स 2x बटा कर देंगे, 2x बटा 1 माइनस x कर लेंगे, इस पर तोड़ेंगे और तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र लागू करेंगे तो 1 आएगा, और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या, π/4, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 75 का सी, इसको आप हल कीजिए, इसको जैसे ही आप हल करेंगे तो हल करने के बाद इसका सोल्यूशन आएगा 0, हमने बनाया है, बनाकर मैंने देखा तो इसका सोल्यूशन आ रहा है 0। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यह C3 है, यह C2 है, तो C3 में क्या कीजिए, C2 को जोड़ दीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे a + b + c, तो बाकी 2 कॉलम बराबर हो जाएगा, जब बराबर होता है इसका मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 0, 77 का डी। 78 देखते हैं, सारणी कितना, इसको हल करेंगे, जैसे इसको हल करेंगे डायरेक्ट विस्तार कीजिए, डायरेक्ट विस्तार कीजिएगा तो आप इसका 36 आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी सही है। हल करके देखिए, ए बार इतना, अब ए क्यू करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, जब 3 बार गुना करेंगे तो 4a के बराबर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 4a के बराबर आएगा, 80 है। अब देखिए यहाँ पंक्ति को अगर स्तंभ में बदलते हैं, यानी कॉलम को रो में बदलते हैं तो इक्वल हो जाता है, जब इक्वल हो जाएगा तो सममित आव्यूह है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, सममित आव्यूह है, ऑप्शन बी सही है। अगला अवकल समीकरण इतना का हल, जब इस और समीकरण को आप हल कीजिएगा तो 100 बराबर क्या आएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला अवकल समीकरण इतना का हल, जब इसको हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, हल करके देखिए y/x आएगा, y/x, ऑप्शन ए आपका सही होगा, y/x = क्या है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला है क्वेश्चन, अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, तो e के पावर p dx होता है, समाकलन गुणांक यही होता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला j.k × i, इसका वैल्यू क्या होगा, k × i, तो इसका वैल्यू होगा आपका 1, क्योंकि k × i का मतलब j हो जाएगा, और j में j से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए x y z, तो देखिए इस क्रम को आप याद कर लीजिए, x y z, तो यानी x y z बराबर होता है y z x या z x y, यानी क्रम से चलता है। ठीक है, तो x y z पूछता है तो z के बाद क्या शुरू होगा, z x y शुरू होगा, z x y होगा, z शुरू z x y क्रमिक होता है। फिर से सुनिए, x y z चाहे y z x या z x y, ठीक है, क्रम से होता है, क्रम से होता है, तो x y z बराबर क्या होगा, z x y होगा, ऑप्शन डी सही होगा आपका, क्रम जारी, जैसे 1 2 3, 3 के बाद क्या होगा, 1 3 1 2 होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसका करेंगे तो 3x² e के पावर x3, यानी ऑप्शन कौन है, डी सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। इसमें अवकलन कर लिया है इसका 87, जब इसको हल कीजिएगा 87 का जब हल करेंगे तो log 3 आएगा, आप हल करके देखेंगे 1/3 3 के पावर x होगा, इंटू 3 के पावर x इंटू log 3 होगा। ठीक है, तो log 3 इकट जाएगा तो log 3 ना बचेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। यहाँ कोसेक x हो जाएगा, कोसेक x का अवकलन क्या होगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, e के पावर x का e के पावर x, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। अब यहाँ i क्रॉस j इक्वल टू k, तो k क्रॉस k क्या हो जाएगा, k क्रॉस k, k क्रॉस समान राशि में जैसे क्रॉस करते हैं तो शून्य हो जाता है, तो k क्रॉस k इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। log 2
log 2 तो कांस्टेंट है, तो x log 2 हो जाएगा, x log 2 ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला dy dx log रूट एक्स, तो क्या होगा 1/√x हो गया, और रूट एक्स का 1/2x होता है, तो 1 क्या होगा 2x होगा, 1/2x ऑप्शन सी आपका सही होगा 1/2x। अगला है dx² दो बार इसका क्या करना है आपका अवकलन करना है। तो साइन का अवकलन क्या होता है cos 2x होगा इंटू 2, और फिर cos 2x क्या करेंगे तो -4 हो जाएगा sin 2x, -4 sin 2x ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। e के पावर x का e के पावर x से होता है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। e के पावर x माइनस ए है तो e के पावर x माइनस ए रहेगा, ये तो कांस्टेंट है इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले 4x क्यों आएगा, फिर 4 3 12x² आएगा, एक बार करेंगे तो 24x आएगा, 24x कौन होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस ए बाई 2 रूट ओवर x² प्लस एक्स प्लस इतना एंड 2x प्लस ए, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 96 है, 2 तो कांस्टेंट है, e के पावर x का e के पावर x से होता है, और 2 से गुना करेंगे तो 4e के पावर 2x होगा, 4e के पावर 2x, 4e के पावर 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 96 का सी होगा। 97 और लॉग है तो क्या होगा log x का होता है 1/x, तो x का n हो गया, और n x के पावर n-1, तो x का n क्या से n कट जाएगा, तो n x के पावर -1 होगा, यानी n/x होगा, n/x कौन है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी सही हो गया n/x। अगला अब देखिए यह जो है सेम है, दोनों में क्या सेम दिया गया, और तो एकाएकी अछादक फलन है, एकाएकी अछादक, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा आपका, ठीक है। इसको समझ लीजिए, यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे अगर बनाएंगे इसको तो इसमें ए बी सी होगा, इसमें 1 2 3 होगा, ठीक है, तो सब में एक में एक ऑप्शन लगाया जाएगा, कोई राशि इसमें नहीं बच रहा है, तो एकाएकी है और अछादक है, 1 ऑन्टो मैपिंग, ऑप्शन डी है सही, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला fx बराबर दिया गया है तो f इनवर्स पूछता है, तो y बराबर 3x - 4 दिया गया है, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो y + 4/3 हो जाएगा, यानी आपका f इनवर्स x का वैल्यू आ गया x + 4/3, ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ऑप्शन ए सही है। लास्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -x, तो माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए गाइज टोटल प्रश्नों का उत्तर यहाँ खत्म हो जाता है। आप अपना प्रश्न मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, और हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।